और अब खबरों का रोला कोस्टर। गुड इवनिंग, मैं हूं दिनेश गौतम, लेकर हाजिर हूं बिग एंड बोल्ड। तमाम वो खबरें जिनका आपसे है सरोकार। सबसे पहले वो खबरें जिन पर खास तौर से रहेगी तवज्जो। आज दिखाएंगे आपको बिग एंड बोल्ड में मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई स्मशान तक कैसे आई। राजस्थान में और चढ़ा चुनावी रंग, गरीब जनता है तंग, लेकिन नेताओं में छिड़ी फकीरी की जंग। बिहार में बदमाशों के आगे पुलिस का सरेंडर, 3 घंटे में ट्रिपल मर्डर। पूरी खबर पूरे डिटेल के साथ बिग एंड बोल्ड में। और बात कंगाल पाकिस्तान की भी होगी, जहां नवाज शरीफ की घर वापसी हुई तय। क्या आने वाला है पाकिस्तान में इस बहाने महाप्रलय? सबसे पहले बिग एंड बोल्ड की यह खबर कि कर्नाटक के मंगलुरु से सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। यहां एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर चल रही 5 लड़कियों को टक्कर मार दी। बहुत ध्यान से तस्वीरों को देखिएगा। तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरह अचानक रोड से फुटपाथ पर यह कार आ जाती है और लड़कियों को टक्कर मारते हुए निकल जाती है। पहले एक खंबे से टकराती है, फिर तेजी से मौके से निकल जाती है। हादसे में एक लड़की की मौत हो जाती है। मामला मंगलुरु के कॉर्पोरेशन स्विमिंग पूल एरिया के पास का है। और दिल्ली के पास साइबर सिटी गुरुग्राम से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां रईसजादों ने जो किया उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। रात का वक्त है, सड़क पर गाड़ियां सरपट दौड़ती नजर आ रही हैं। इस बीच एक गाड़ी के ऊपर आतिशबाजी होती हुई नजर आती है। एक गाड़ी का दरवाजा खुला है और एक युवक विंडो के साथ लटकता नजर आ रहा है। नियमों को ताक पर रखकर ताबड़तोड़ आतिशबाजी की जा रही है। दिवाली अभी दूर है, लेकिन जश्न किस बात का है किसी को नहीं मालूम। बीच सड़क पर चलती गाड़ी से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाड़ी के सनरूफ से आतिशबाजी की जा रही है। वहीं काफिले के पीछे चल रही गाड़ियों से वीडियो बनाया जा रहा है। जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है, लेकिन रईसजादों को शायद इससे फर्क नहीं पड़ता। आसपास से गुजर रही गाड़ियों के लिए भी खतरा हो सकता था। ऊपर मेट्रो ट्रेन गुजर रही है, लेकिन ताबड़तोड़ आतिशबाजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गुरुग्राम पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। और आज राजस्थान के उदयपुर में कपड़े की एक दुकान ने भीषण आग पकड़ ली। घटना के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। खबर फैलते ही फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत है, लेकिन दुकान में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भीषण लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। आदि कैलाश मार्ग पर अचानक पहाड़ का एक हिस्सा गिर पड़ा। गनीमत रही कि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर आवाजाही बंद है और रोड से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। यहां देख रहे हैं आप, अचानक कैसे पहाड़ एक जगह से दरका और सड़क पर ये बड़ी बड़ी चट्टानें आ गिरी। और राहत की ये बात कि यहां से उस वक्त कोई गुजर नहीं रहा था, वरना ये कितना बड़ा हादसा होता ये बताने की आवश्यकता नहीं। और नवरात्रि को लेकर इन दिनों पूरे देश में गरबे की धूम है। खासकर गुजरात में इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। ऐसी एक तस्वीर राजकोट से सामने आई। गरबा में बुलेट सवार एक महिला का तलवार लहराकर करतब दिखाना सबको बड़ा भाया। यहाँ आप देखेंगे किस तरह ये महिला एक हाथ से बाइक का हैंडल पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से कमाल के कौशल के साथ तलवार चला रही। यहाँ इसने कार का स्टीयरिंग एक हाथ में पकड़ा हुआ है और तलवार भांज रही। यहाँ पर आप देखिए, ये एक महिला सामने की तरफ गाड़ी ड्राइव कर रही है और पीछे की तरफ खड़ी हुई महिला दोनों हाथों से तलवार चला रही है। गुजरात के ही अहमदाबाद में गरबा के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया। यहाँ के वीएमसीए क्लब के गरबा पंडाल में मुस्लिम युवक के आने से विवाद हो गया। युवक महिला दोस्त के साथ गरबा खेलने पहुंचा था, जिसका विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने विरोध किया। मौके पर नारेबाजी होने लगी और फिर उस युवक को पंडाल से बाहर निकाल दिया गया। देश में फेस्टिव सीजन चल रहा है और ऐसे में अगर आप नई कार या 2 व्हीलर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये शानदार मौका है, क्योंकि इस समय कंपनियां तगड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। जिन लोगों के वाहन 15 साल पुराने हैं उन्हें और भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक वाहन स्क्रैप के बदले कैश और नया वाहन खरीदने पर छूट भी मिलती है। स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक 2025 तक करीब 2.8 करोड़ वाहन सड़क से बाहर हो जाएंगे। इसके पीछे सरकार का लक्ष्य प्रदूषण को कम करना है। कहा यह जा रहा है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन 17% और पार्टिकुलेट मैटर जिसे PM कहा जाता है उसका उत्सर्जन 24% से नीचे आ जाएगा। और इससे हर साल 80 लाख टन तेल भी बचेगा। झारखंड के जमशेदपुर से खबर है, जहां बीच सड़क पर पुलिस वालों ने एक बाइक सवार की पिटाई कर दी। दोपहर का खाना लेकर एक युवक पिता के पास जा रहा था। इस दौरान ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए उसने हेलमेट भी लगा रखा था, लेकिन बावजूद इसके सड़क पर उसे रोका गया। साइलेंसर के नियमों का हवाला दिया गया और उसकी वहीं पिटाई होने लगी। अपने ऑफिसर को पीटते देखकर साथ के पुलिसकर्मी भी आ गए सामने और उन्होंने लट से पीटना शुरू कर दिया। बहरहाल अब इस मामले का संज्ञान ले लिया गया है और
पुलिस से कारण पूछा जा रहा है। झारखंड के हजारीबाग से खबर यह कि यहां हाथियों का विशाल झुंड जंगल से निकलकर गांव पहुंच गया और फिर हाथियों के आतंक की तस्वीरें हजारीबाग के बरगट्ठा इलाके की हैं। अचानक 30 हाथी गांव में घुस गए और जमकर तांडव मचाया। देखिए किस तरह हाथी खेतों में आतंक मचा रहे हैं। बड़े पैमाने पर फसलों को तहस नहस कर दिया। जंगली हाथी घूम घूम कर खेतों में धान की फसल को रौंदते नजर आए। एक साथ 30 से ज्यादा हाथियों के गांव में पहुंचने पर इलाके में कोहराम मच गया। लोग दहशत में आ गए। कुछ गांव वालों ने हाथियों को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुए। प्रशासन ने अपील की है कि वो घरों में महुआ और शराब न रखें। दरअसल महुआ और शराब की गंध से हाथी घरों पर भी अटैक कर देते हैं। एक तरफ जहां हाथियों के डर से गांव वाले खुद रात में पहरेदारी कर रहे हैं, तो वहीं वन विभाग की टीम भी हाथियों को भगाने की कोशिश में जुट गई है। गुजरात के अमरेली में शेरों का झुंड एक वीडियो में कमाल का दिखाई दे रहा है। देखिए जरा, वीडियो रात के वक्त बनाया गया जबकि कुछ लोग अपनी गाड़ी में सड़क से गुजर रहे थे। शेरों का झुंड वहां पहुंचा, मस्ती में चहलकदमी करते हुए निकलने लगा। इस झुंड में 11 शेर एक साथ नजर आए। अक्सर यहां इस रोड पर शेरों का काफिला देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर हर कोई ये सोचकर जाता है कि जब वो वहां पहुंचेगा तो शेर देखने को मिल ही जाएंगे, ऐसा सौभाग्य हर किसी का नहीं होता। मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई स्मशान तक कैसे आई, ये पूरी खबर आगे, लेकिन उससे पहले देखिए अयोध्या में साधु का शव मिलने से सनसनी फैली। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नागा साधु का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 44 साल के राम सहारे दास हनुमानगढ़ी परिसर में 2 शिष्यों के साथ रहते थे। उनके गले पर गहरे निशान पाए गए हैं। पुलिस को गला दबाकर हत्या किए जाने का शक है। गाजियाबाद के लोनी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्यारे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। युवक को ताबड़तोड़ गोलियां मारी गई हैं। वारदात के बाद से हत्यारे फरार हो गए। पुलिस हत्यारों का सुराग जुटाने में लगी है। बिहार के समस्तीपुर में 3 घंटे में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पहला मामला दलसिंह राय थाना क्षेत्र का है, जहां पोल्ट्री कारोबारी की हत्या कर दी गई। वहीं रोसड़ा में 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। बीजेपी ने बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक ही परिवार के 5 लोगों की जहर देकर हत्या का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पैतृक संपत्ति विवाद के चलते जहर दिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद महिलाओं ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। न्यूज क्लिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवीर पुरकायस्थ अमित चक्रवर्ती की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। 3 अक्टूबर को न्यूज क्लिक से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मध्य प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत लिखा है। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए समर्थन मांगा है। खत में पीएम मोदी ने लिखा है कि उन्हें भरोसा है कि चुनाव में जनता उन तक समर्थन पहुंचाएगी और फिर से राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। जगदलपुर और कोंडागांव की रैली में उन्होंने प्रदेश की बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने दावा किया कि चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। इससे पहले बस्तर के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर अमित शाह ने देवी मां का आशीर्वाद भी लिया। और अब बात राजस्थान के चुनावी रंग की। सीएम अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर से कहा कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद उन्हें छोड़ नहीं रहा। एक बुजुर्ग महिला का किस्सा सुनाते हुए गहलोत ने दावा किया कि देश के किसी मुख्यमंत्री में ऐसा कहने की हिम्मत नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो प्रधानमंत्री से बड़े फकीर हैं। नवाज की घर वापसी तय, क्या पाकिस्तान में आने वाला है महाप्रलय? खबर पर पूरी डिटेल आगे, लेकिन उससे पहले देखिए मध्य प्रदेश की लड़ाई स्मशान तक कैसे आई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी युद्ध तेज होता जा रहा है। शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जनता को अपने काम बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग स्मशान में तांत्रिक साधना करवा रहे हैं। राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, मुझे लग रहा है कि केसीआर चुनाव में हारने वाले हैं। राजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में आरोपियों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दिए जाएं। शराब घोटाले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाई है। फिलहाल सत्येंद्र जैन अंतरिम जमानत पर हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियमित जमानत पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी। इजराइल और हमास में जंग को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है। जंग के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए हैं। देवेंद्र फडणवीस और हिमंत बिस्व शर्मा ने पवार पर निशाना साधा है। हिमंता ने कहा कि हमारा साथ देने के लिए सुप्रिया जी को गाजा भेजें पवार। लाइफस्टाइल का असर लोगों के स्वास्थ्य पर उसका टोल देखने को मिल रहा है। विटामिन डिफिशियंसी बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा। जैसे विटामिन डी। विटामिन डी डिफिशियंसी इतनी खतरनाक है कि इसका सीधा असर आपकी दिमाग की सेहत पर पड़ता है।
एक रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी की कमी से सेरोटोनिन की कमी हो जाती है और ये एक तरीके का ब्रेन केमिकल है। इसकी कमी होने से प्रभावित होता है आपका मूड। शरीर में डोपामाइन बनना भी कम हो जाता है। डोपामाइन मस्तिष्क में एक तरीके का हार्मोन है जो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम करता है। विटामिन डी की कमी से एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकता है। विटामिन डी की कमी का असर ब्रेन के साथ साथ पूरे शरीर पर पड़ता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हमेशा थकान महसूस हो सकती है। इम्यूनिटी कमजोर होती है और इंसान बार बार बीमार पड़ता है। हड्डियों पर भी बुरा असर पड़ता है। जोड़ों से चटकने की आवाज आती है। मसल्स कमजोर हो जाती हैं और डायबिटीज का खतरा भी रहता है। हर वक्त नींद आने का एहसास होता है। अगर आपको भी ऐसा कुछ लग रहा है तो विटामिन डिफिशियंसी तो नहीं है, डी की डिफिशियंसी तो नहीं है। चेक कराएं, सुबह की धूप लें। मशरूम, दूध, दही, अंडा और मछली में विटामिन डी होता है, इसका सेवन कर सकते हैं या फिर आप डॉक्टर की सलाह पर इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और शेयर से लेकर सर्राफा तक क्या चल रहा है फेस्टिव सीजन। शेयर बाजार में आज भी बिकवाली हावी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स में 247 और निफ्टी में 46 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। सराफा बाजार की बात करें तो सोने में तेजी और चांदी में सुस्ती देखने को मिली। महाराष्ट्र पुलिस ने ड्रीम्स11 ऐप पर 1.5 करोड़ रुपए जीतने वाले सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। सोमनाथ को बिना परमिशन लिए ऑनलाइन गेम में हिस्सा लेने, वर्दी में मीडिया को इंटरव्यू देने और सिविल सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। इसको कुचलने के लिए इजराइल की ऐसी फौज खड़ी हो गई है जो धर्म से मुसलमान है। इन्होंने इजराइल की सेना की वर्दी पहन ली है और हथियार थाम लिए हैं। गाजा पट्टी को मातम में तब्दील करने की इन्होंने ठान ली है। हमास हो या हिजबुल्लाह, इजरायली मुसलमान सबसे बदला लेने को तैयार है। गाजा की जंग को धर्मयुद्ध कहने वालों की आज आंखें खुल जाएंगी जब वो मुसलमानों को इजराइल की तरफ से लड़ते हुए देखेंगे। हमास के हमदर्दों की नींद ये जानकर उड़ जाएगी जब वो अपने कानों से सुनेंगे कि इजराइल की सेना को उन्होंने अपनी मर्जी से चुना। गाजा पट्टी के मोर्चे पर लड़ रही इजरायली सेना के अटैक के बीच इजरायली मुसलमानों के इस प्लान को इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ये याह्या हमीद हैं, इजराइल के मुस्लिम सैनिक। याह्या हमीद हमास आतंकियों के खिलाफ हथियार लेकर बॉर्डर पर खड़े हैं। ये फारिस मोहम्मद है और ये है फिराज मोहम्मद, दोनों सगे भाई, धर्म से मुस्लिम मगर इजराइल की आर्मी के लिए लड़ते हैं। दिन का उजाला हो या रात का वक्त, अहमद इनाइम गाजा बॉर्डर पर मुस्तैद रहते हैं। अहमद इनाइम के लिए धर्म से पहले कर्म है, इसलिए हमास आतंकियों से लोहा ले रहे हैं। अहमद इनाइम के भाई गिलाद शालिद भी इजराइल के लिए जंग लड़े थे। हमास आतंकियों ने उन्हें 5 साल तक बंधक बनाए रखा और फिर साल 2006 में हमास से लड़ते हुए जान गंवा बैठे। इजराइल की सेना में मुस्लिम महिलाएं भी हैं, इन्हें हथियार भी चलाना आता है। हमास के आतंकियों का हिसाब भी करना जानती है। ऐसे ही ना जाने कितने मुस्लिम हैं जो इजराइल की वर्दी पहने हैं, हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। पिछले कई साल से इसी तरह हथियार थामकर बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। कोई अरबी मुसलमान है तो किसी को मजहबी आतंक बर्दाश्त नहीं। और इस बार इजराइल वर्सेस हमास की लड़ाई में भी ये सबसे आगे मुस्तैद हैं, बैटलफील्ड में अपना लोहा दिखा रहे हैं। साल 2018 में 436 अरबी मुस्लिमों ने इजरायली डिफेंस फोर्स ज्वाइन की थी। 2019 में आंकड़ा बढ़कर 489 पहुंच गया। 2020 में आईडीएफ में शामिल होने वाले मुस्लिमों की संख्या 606 हो गई। अरबी मुसलमानों का इजराइल की सेना को लेकर ये क्रेज इतना ज्यादा बढ़ा कि बाकायदा इजराइल में एक कॉम्बैट यूनिट तैयार कर दी गई, जिसमें अरबी मुसलमानों की एक इकाई बेडुइन से जुड़े लोग शामिल किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 400-500 बेडुइन मुस्लिम इजराइल की सेना ज्वाइन करते हैं। इनके लिए अलग से 2 प्लाटून भी तैयार कर दी गई हैं। इस प्लाटून का मकसद ही गाजा के खिलाफ चलाए जाने वाले ऑपरेशन को अंजाम देना है। My name is Yahya Mohammed. I'm 21 years old. I'm an Israeli. I'm an Arab. I'm a Muslim. And I'm a proud soldier in the Israeli Defense Forces. I grew up in the Arab village of Al-Fahim. I grew up in a country that I was taught to hate. But eventually I fell in love with Israel. I decided I wanted to give back to my country. So even though I am not required to do military service, I chose to enlist in the IDF and join a combat unit. I was nervous about how the rest of my platoon would feel about serving with a soldier who comes from a Muslim background. But I was greeted with open arms, treated with nothing but respect and admiration. आप सोच रहे होंगे कि इजराइल की सेना में इतने मुसलमान सैनिक कहां से आए।
इसराइल तो एकमात्र यहूदी देश है और इस्लामिक मुल्क इसराइल के बनने से लेकर आज तक उसके खिलाफ हैं। इसराइल की कुल आबादी 88 लाख है। इनमें 73.8% यहूदी हैं, 18% मुसलमान यानी करीब 15 लाख। ये खुद को शिया, सुन्नी और अहमदिया में कभी नहीं बांटते। इसके अलावा 1.9% ईसाई, 1.6% द्रूज हैं और 5% अन्य आते हैं। इन्हीं 15 लाख इजरायली मुसलमानों में से बहुत बड़ा हिस्सा IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करता है और इनके लिए ये मायने नहीं रखता कि इजराइल का दुश्मन हमास है या फिर हिजबुल्लाह, बल्कि ये मजहब से परे होकर इजराइल के लिए निष्ठा रखते हैं। אני אחמד נעים, בן 24, גר בנצרת. אח שלי הגדול, עלי א-דין, שהתגייס לגצר הבדואי, נהרג בזמן פעולה מבצעית. אחרי כ4 שנים, אח שלי השני, יוסף, נפצע באירוע של גלעד שליט, והוא נכה צה"ל. אחרי כל הכאב שעבר למשפחה, החלטתי גם אני רוצה לתרום וגם להתגייס. मौजूदा जंग हमास और इजराइल के बीच की है। इस्लामिक दुनिया में इसे मुसलमान वर्सेस यहूदी दिखाया जा रहा है। अगर मजहब के हिसाब से देखना है तो ये जंग मुसलमान वर्सेस यहूदी प्लस मुसलमान प्लस ईसाई प्लस द्रूज के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के वीडियो डाले जा रहे हैं और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इजराइल मुसलमानों पर अटैक कर रहा है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि इजराइल ने जिस जंग का आगाज हमास के खिलाफ किया है उसमें मुसलमान सैनिक भी शामिल हैं और ये हमास के खात्मे का संकल्प ले चुके हैं। हमास वर्सेस इजराइल की लड़ाई को धर्मयुद्ध बताने वाले ये वीडियो भी नहीं दिखाते कि इजराइल जैसे मुल्क में फीमेल भी आर्मी में है और वो खुलकर हमास के खिलाफ लड़ रही हैं, जबकि इस्लामिक कंट्री में महिलाएं फ्रंट पर आ ही नहीं सकती। اسمي موناليزا عبدو، عربية مسيحية من حيفا، محاربة في جيش الدفاع الإسرائيلي. أنا جندت لجيش الدفاع الإسرائيلي عشان جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. أنا جيت أخدم دولتي ووطني بيتي. وظيفتي كقائدة في جيش الدفاع الإسرائيلي هو أمنع الإرهاب، أمنع دخول المخدرات وأمنع اللاجئين السودان لدولة إسرائيل. أنا بفكر إنه إذا بمنع دخول المخدرات على دولة إسرائيل أنا بحمي مش الشعب اليهودي كمان الشعب العربي. ये इजराइल के जाफा की सबसे बड़ी मस्जिद है। यहाँ मुसलमान आते हैं और सजदा करते हैं। इजराइल के एकरे की अल जज़ार मस्जिद भी शांति का पैगाम देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ इजराइल में मुसलमानों की 35.2% आबादी रहती है। 21.9% मुस्लिम यरूशलेम में है, 17.1% सेंट्रल इजराइल में, 13.7% मुस्लिम हाइफा में रहते हैं। इसके बाद दक्षिणी इजराइल में 10.9% और 1.2% तेल अवीव में रहते हैं। इनमें 71,000 से ज्यादा मुसलमान दक्षिणी इजराइल के राहत शहर में भी हैं। हाइफा के उम्म अल फाहम में 56,000, उत्तरी इजराइल में 55,000 मुस्लिम सबसे ज्यादा हैं। इस मुस्लिम आबादी का 33% हिस्सा यंग है, जो या तो 14 साल का है या उससे कम का। इन चेहरों पर हंसी है, सुकून है और इस्लामिक कॉलेज में अपना फ्यूचर ब्राइट दिखता है। जबकि इसके उलट गाजा पट्टी में 22 लाख की आबादी है, मगर यहां ना तो खाने के लिए रोटी है ना ही कारोबार। जिन अहमदिया मुसलमानों पर पाकिस्तान में हमला होता है, अहमदिया मस्जिद पर अटैक करना शान समझा जाता है। इजराइल के हाइफा शहर में वो अहमदिया बड़ी शान से जीते हैं। हाइफा में 2200 अहमदिया रहते हैं, जो कि शिया और सुन्नी से बेहद कम है, मगर किसी के साथ टॉर्चर नहीं होता। All the time was under a propaganda attack by their leaders that Israel is the enemy and you must to hate them and you must to fight against Israel. And the Arab leaders used the Israeli-Palestinian conflict as a cover for their corruption. And when the new generation, the new media generation, the Arab world और यही वजह है कि इजराइल की सेना में काम कर चुके मोहम्मद काबिया जैसे लोग इजराइल के खिलाफ बनाए जा रहे नैरेटिव को अरब कंट्री की एक साजिश मानते हैं। हमास के बारे में खुलासा हुआ था कि वो इजराइल पर टारगेटेड अटैक करता है
उसके निशाने पर सबसे ज्यादा यहूदी सैनिक होते हैं। अगर उसकी पकड़ में इजराइल का कोई मुस्लिम सैनिक आ जाता है तो फिर उसे लेकर नेगोशिएशन स्टार्ट करता है। कई बार इजराइल पर मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। अब तक 14 अरबी मुसलमान और 14 अरबी ईसाई आईडीएफ की तरफ से जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इजरायली सैनिक टस से मस नहीं होते। जब जब इजराइल की तरफ से हमास पर काउंटर अटैक किए गए तो इन मुस्लिम सैनिकों ने भी आईडीएफ के लिए मोर्चा संभाला। इजराइल के माइनॉरिटी सैनिकों की संख्या देखी जाए तो इनमें से 65% बेडुइन हैं, 20% ईसाई और 15% मुस्लिम। इस्लामिक मुल्क पूरी दुनिया को यह वीडियो दिखाकर मैसेज देना चाहते हैं कि इजराइल मुसलमानों का दुश्मन है, मगर ये फैक्ट नहीं बताते कि इजराइल की सेना में मुस्लिम सैनिक ऐसे भी हैं जिन्हें मेजर रैंक दिया जा चुका है। ये आला वाहिब हैं, कहने के लिए अरबी मुसलमान, लेकिन इजराइल में इन्हें आईडीएफ के मेजर की पोस्ट मिली है। आला वाहिब ने हमास की तरफ से आने वाले रॉकेट का उसी तरह जवाब दिया जैसे इजराइल चाहता है। हिजबुल्लाह के खिलाफ भी आला वाहिब कमान संभाल चुके हैं। आला वाहिब से पहले एक मुस्लिम महिला भी इजराइल की एयरफोर्स में थी जो अरबी मुसलमान थी। इन्हीं की देखा देखी आईडीएफ में मुस्लिम सैनिकों की संख्या बढ़ी और अब यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नजब, दीर अल अस्साद, बियाना और रैना इलाके के मुसलमान इजराइल की सेना में भर्ती होते हैं। मैं पिछले कई दिनों से यहाँ इजराइल में हूँ। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान सब तबके के लोग एक साथ रहते हैं। हालांकि इस फलस्तीन में रहने वाले हमास की काफी कोशिश रहती है लोगों को ये कह के वर्गलाया जाए कि इजराइल में मुसलमानों का टॉर्चर हो रहा है, लेकिन यहाँ भी कुछ भी देखने को ऐसा नहीं मिलता। बहुत प्यार से सब लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार में हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं जब कोई मुसीबत आती है। लेकिन हमास की कोशिश यही रहती है कि हमेशा इजराइल की छवि को खराब किया जाए और इसी चीज को वो इस्तेमाल करते हैं अक्सर युवाओं को वर्गलाने के लिए, उनको आतंकवाद के रास्ते में धकेलने के लिए। लेकिन अगर हकीकत यह है कि आज तक यहाँ पिछले 2-3 वर्षों में कोई ऐसा केस सामने ही नहीं आया जिसमें कहा जाए कि यहूदियों ने मुसलमानों को टॉर्चर किया। हकीकत यह है कि हमास के लोगों ने ही अपने मुसलमानों को बख्शा नहीं। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के सैनिक जब भी किसी मिशन या ऑपरेशन पर निकलते हैं तो अखराई बोलकर यलगार करते हैं, जिसका मतलब होता है फॉलो मी। और ये लाइन सिर्फ एक सैनिक नहीं बोलता बल्कि सबकी जुबान पर यही होता है, फिर चाहे वो यहूदी सैनिक हो, ईसाई या फिर मुसलमान। और इस बार भी हमास के खिलाफ जो जंग इजराइल ने छेड़ी उसमें भी ऐसा ही जोश इजरायली सेना का दिख रहा है। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। ग्राउंड अटैक के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। गाजा बॉर्डर के पास वो फौजी है जो गाजा बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं ताकि दुश्मन हमास के पूरी तरह से पर कच्चे उड़ा दे। आप देख सकते हैं कैसे म्यूजिक लगा के इस मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं और पूरी तरह से मोटिवेटेड दिख रहे हैं और इनके साथ जो वॉलंटियर भी कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जोश में दिख रहे हैं क्योंकि हमास को पूरी तरह से उखाड़ देना है। इनका कहना कि जो वो टनल के अंदर छुपे हमास के लोग उन्हें वहां से हमें किस तरीके से बाहर निकालना और पूरी तरह से मार देना है, क्योंकि जो इन्होंने किया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से मूवमेंट को सेलिब्रेट करें, इससे पता चलता है कि कितना जज्बा, कितना जुनून, कितना जोश इनमें है। और सरहद में जाने के पहले पूरी तैयारी, क्योंकि कभी भी ग्राउंड असॉल्ट हो सकता है। यानी एक तरफ वो लोग हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेकर सोशल मीडिया तक और ग्राउंड लेवल से लेकर आतंकी संगठनों तक सब इजराइल को मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो मुस्लिम लोग हैं जो इजराइल के झंडे को शान मानते हैं, आईडीएफ की वर्दी के लिए जी जान लगा देते हैं। फिर चाहे वो जंग 2021 में हुई हो या फिर 7 अक्टूबर के बाद से अभियान, इजराइल के मुस्लिम सैनिक हमास के आतंकियों से मोर्चा ले रहे हैं और इसका जिक्र कोई भी इस्लामिक मुल्क नहीं करता। सब यहूदियों के खिलाफ युद्ध बताकर इस्लामिक मुल्कों को एक करने में जुटे हैं। इजराइल से प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।